राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमो नमः। ओम श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। समस्त कुल देवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे प्रीतासुतं वासुदेवं सुतं देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं नासाग्रे भरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बले गोपालस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभातं पीताम्बरदारुणाभिमाफलधरोष्टा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः धरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तो अहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे जू की दास, जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बस। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बस। जय जय राधा रमण हरि, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण में बस। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बस। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तायनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। चरण कमलले भवसागरवतरण सकूं। जब जन्म भयो तब भूल भयो, अब जीवर सुधारूं पाऊं परूं। गुरुदेव हजुर को चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं। शिष्य भए कति ऊंचा हुँदा हुन्, नीच भए मेरो छैन मति। सब सम गरी जब ज्ञान दियो
अब गुण गाउन सक्छु कति, जति भज्दछु मेरो शुद्ध हृदयले। हरजी हरदम नित्य गरौँ, कर्म गरे जब मर्म बुझिन्न। धर्म दियौ तब करजी भए, अर्पण रहेछ तडपन बिचमा। अन्धो भई देव डुबन गए, अब छैन केहीको इच्छा यहाँ। हजुरका चरणलाई पुजन सकूं, गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं। गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिलेन मोक्षे। गुरु बिना लिखेन सत्यको, गुरु बिना मिटेन दोषको। जय जय श्री हरि ओम। तिथिवारं च नक्षत्रं योगकरणमेव तं पञ्चाङ्गस्यं फलं श्रुत्वा पञ्चाङ्गसं फलं श्रुत्वा गङ्गास्नानं फलं लभे। हरि ओम हरि ओम हरे हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम। र आजको पञ्चाङ्ग आज पुष महिनाको 13 गते, आज 28 डिसेम्बर 2023 र आज 28 डिसेम्बर 2023 आज पुष मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। अहिले अब 6:47 कृष्ण पक्ष प्रतिपदा छ, द्वितीया लाग्छ त्यहाँदेखि। अहिले हेमन्त ऋतु नल वर्ष 2080 साल। अब आजको शुभ मुहूर्त छ 11:39 देखि 12:21 छ भने अमृत बेला छ 9:21 देखि 10:41 सम्म। आजको राहु काल छ 1:19 देखि 2:39 सम्म छ भने यम घण्टा काल छ आज 6:43 AM बिहानदेखि 8:02 सम्म यम घण्टा काल। आज सूर्योदय 6:43 मा सूर्योदय हुनुभयो भने सूर्य अस्त 5:17 हुनुहुन्छ। र चन्द्रोदय 6:26 बेलुका उदय हुनुहुन्छ भने अस्त हुनुहुन्छ 7 बजेर भोलि बिहान 53 आज नक्षत्र आज कृष्ण पक्ष प्रतिपदा नन्दा तिथि 6:47 सम्म। नक्षत्र आज पुनर्वसु, योग इन्द्र, कर्ण, कुलाब। अहिले पूर्णिमा महिना पूर्णिमा त पुष महिना विक्रम सम्वत 2080 नल वर्ष शाक सम्वत 1945 शुभ न। सूर्य आज धनु राशिमा हुनुहुन्छ भने चन्द्रमा आज मिथुन राशिमा हुनुहुन्छ। दिशा शुक्ल दक्षिण, चन्द्र निवास पश्चिम, ऋतु हेमन्त, आयन अहिले दक्षिण भनेर बताउनु भयो। हरि राम 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 हरे हरि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरि ओम। कृष्ण प्यारे से विनती हमारी, श्याम प्यारे से अर्जी हमारी। दर्शन दी जाना रे श्याम, दर्शन दे जाना रे श्याम। मैं भूला हूँ जग में आकर,
मुझको चेतना रे श्याम, मुझको चेतना रे श्याम। मैं आया था मैं किसी कारण से, कारण बतलाना रे श्याम, कारण बतलाना रे। पंथा आपका भूल गया हूँ, मर्ग दिखाना रे श्याम, मर्ग दिखाना रे श्याम। कृष्ण प्यारी से विनती हमारी, श्याम प्यारे से अर्जी हमारी। प्रेम रूप का देकर दर्शन, चरण में ले जाना रे श्याम, चरण में ले जाना रे श्याम। कृष्ण प्यारे से विनती हमारे, श्याम प्यारे से अर्जी हमारे। दर्शन दे जाना रे श्याम, दर्शन दे जाना रे श्याम। हरि ओम। नारायणं परं ब्रह्म, नारायणं परं तपः, नारायणं परं तदिवः सर्वा नारायणं सदा। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमः। ब्रह्म विद्यायै वसिष्ठाय नमो नमः। लक्ष्मीनाथ समारम्भः नाथाय मुनिमध्यमः अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराः। हम वन्दे गुरुपरम्पराः। हरिः श्री गुरु गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे, श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय जय श्री रामचंद्र भगवान को, जय जय राधारमण भगवान को, जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को, जय जय कैलासपति महादेव को। हर 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 महादेव शंभो। जय 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 श्री राधे श्याम। ओम र अहिले श्री ब्रह्माण्ड महापुराण अध्ययन हुँदैछन् र ब्रह्माण्ड महापुराणमा जम्मा 5 खण्ड छन् भने 156 अध्याय र 12,200 श्लोकमा भनेर यहाँ बताइएको छ। अब अहिले प्रथम भाग पूर्व भागको प्रसङ्ग चल्दैछ। पूर्व भागको हिजोसम्म 16 अध्याय सके, आज 17 अध्यायको प्रसङ्गमा यहाँ के भन्यो भने श्री ब्रह्माण्ड महापूर्व भाग द्वितीय अनुसङ्ग पादमा अध्याय 17 को प्रसङ्ग यहाँ भन्नुहुन्छ। अब किम पुरुष आदि देशका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये जो हो किम पुरुषा वर्षा है, किम पुरुष वर्षा भनेर यहाँ बताउनु। उसी प्रकार हरि वर्षा इसके है, इसको भी हमें यथा तत्व बताइए। जिस प्रकार आपने ही भारत वर्ष को यथा तत्व बताया। अब भारत वर्ष पनि वर्ष एउटा हाम्रो यो भारत वर्ष, अर्को किम पुरुष वर्ष छ अरे। त्यसै प्रकार हरि वर्ष भन्ने पनि छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। भारत वर्ष को यथावत बताया है। ऐसे ऋषियों ने कहा कि सूता जी बोले। अब सूता जी ऋषि भन्नुहुन्छ, है ब्राह्मण आप लोग जो मैं सुनना चाहते ही उसे निरालस्य होकर सुनिए। अब अल्छी नगरी सुन्नुहोस् भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। किम पुरुष वर्ष में नंद वन के समान एक प्लक्ष खंड है, जहाँ वहाँ के पुरुष की आयु 10,000 वर्ष की है भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। वहाँ के पुरुष सुवर्ण के वर्ण के होते हैं और स्त्रियां अप्सराओं के समान होती है। जुन किम पुरुष वर्षमा बस्ने, हामी भारत वर्षको भने यो किम पुरुष वर्षमा बस्ने यति
पुरुष र स्त्रीको लक्षण यस्तो हुन्छन् अरे। वहाँ पर निरोग शोक रहित नित्य प्रसन्न चित्त और अपूरी तरह तपाए हुए सोने के समान कांति वाले पुरुष पैदा होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब पुष्प पुण्य पुण्य किम पुरुष देश में शुभ मधु को बहाना करने वाला वृक्ष है। उसी वृक्ष के उत्तम रस का पान वहाँ के सब पुरुष करते हैं। उसी किम पुरुष वर्ष के बाद हरि वर्ष का वर्णन करते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब हरि वर्ष में विशुद्ध चाँदी के समान लोग का रंग होते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वो सब देवलोक से च्युत है अतः देवलोक से च्युत है अतः तथा सब प्रकार से देवों को ही सम्मान है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। हरि वर्ष में सभी मनुष्य शुभ ईख के रस का पान करते हैं। त्यहाँ का खाद्य पान उखुको रस खाएर बस्छन् अरे। त्यहाँ हरि वर्ष का मनुष्यहरू जो हरि वर्ष में सभी 11,000 वर्षों तक निरोग और प्रसन्न चित्त रहते हुए जीवित रहते हैं। 11,000 वर्ष को आयु हुन्छ अरे। वहाँ पर न वृद्ध अवस्था उन्हें विदित करती है और न वो शीघ्र मृत्यु ही प्राप्त होते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब इला व्रत अर्को 4 नंबर है। भारतवर्ष किम पुरुष वर्ष और हरि वर्ष र अब इला व्रत वर्ष में सूर्य अधिक तापते ही और ये मनुष्य जीर्ण वृद्ध होते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। नक्षत्रों सहित सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश नहीं होते। वहाँ के लोग लाल कमला की कांति वाले, लाल कमल के वर्ण वाले तथा कमल के समान नेत्र वाले होते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तथा ये कमल पत्र के समान सुगंध वाले मनुष्य उत्पन्न होते हैं भनेर बताउनु भयो। ये सब के वो सब जामुन के फल को रस का आहार करने वाला निसंद अच्छी गंध वाले विचारशील और सत्कर्म के फल का भोग करने वाले होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो इलाव्रत वर्षमा है काम मनुष्यहरू वहाँ के लोग देवलोक से परिभ्रष्ट है और विशुद्ध चांदी के रंग के समान होते ही। इलाव्रत वर्ष में श्रेष्ठ मनुष्य 13,000 अझै बेसी हेर्नु 13,000 वर्ष तक की आयु है। प्रमाण तक जीवित रहते हैं। जो इलाव्रत वर्ष सुमेरु पर्वत की दिशा में 9,000 योजन विस्तृत है। अब यहाँ कहाँ त इलाव्रत भन्दा सुमेरु पर्वत को छेउमा छन् अरे। उसका विस्तार 36,000 योजन का है। वही चारों और चकोर तथा थाली के समान स्थिति है भनेर यहाँ बताउनु भयो। मेरु पर्वत के पश्चिम में 9,000 योजन दूर 34,000 योजन विस्तार वाला गंधमादन पर्वत है भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसी उत्तर दक्षिण और वो नील और निषद पर्वत तक फैला हुआ है। वही पर्वत पृथ्वी तल से 40,000 योजन ऊपर बड़ा हुआ है भनेर यहाँ बताउनु भयो। वो वहाँ हजारों योजन पृथ्वी के अंदर धसा हुआ है और उतने ही ऊपर और बड़ा हुआ है। उसी पूर्व से माल्यवन पर्वत उसी के बराबर माप वाले कहा गया है भनेर यहाँ उसी माल्यवन के दक्षिण से नील पर्वत और उत्तर की और निषेध है। उनके बीच में सुमेरु पर्वत अपने पूरे प्रमाण के साथ प्रतिष्ठित है। वहाँ सब पर्वतों का अवगाढ़ सा है अर्थात उसमें सब पर्वत डूबे हुए से लगते हैं। विस्तारा से उसके प्रमाण 10 लाख योजन तक फैला हुआ है। पृथ्वी मंडल के भाव में समुद्र का वृत्ता भाव अधिक तथा वो चकोर से वृत्ति का प्रमाण कम हो जाते हैं भनेर यहाँ भन्नु। इलाव्रत वर्ष चकोरा है और उसके मध्य भाग से प्रभिन्न अंजन के समान जम्बू जामुन की रस वाली
जम्बू नदी बहती है भनेर यहाँ भन्नु। जुन जम्बू नदी छ त्यो चाहिँ जामुनाको रसको नदी हुन्छ अरे। वो नदी मेरु के दक्षिण पार्श्व तथा निषेध के उत्तर पार्श्व में बहती है भनेर यहाँ बताउनु हो। वहाँ पर एक सुन्दर दिखाई देने वाला बहुत पुराना महान जामुन का वृक्ष है भनेर अब बताउनुहुन्छ। वहाँ जामुन का वृक्ष नित्य पुष्प और फल से लदा रहते हैं और सिद्धि एवं चरणों से सेवित उसी वृक्ष के नाम से उसी द्वीप का नाम जम्बू द्वीप प्रसिद्ध हुए। अहिले हामी यहाँ बसेको पनि हो, हाम्रो पनि जम्बू द्वीप नै पर्छ। प्रसिद्ध हुआ ये महान वृक्ष 100 योजन विशाल और उसे महावृक्ष का शिखर स्वर्ग का स्पर्श करते हैं भनेर। शिखर स्वर्ग का स्पर्श करते हैं। तत्वदर्शियों द्वारा उसके प्रत्येक फल का परिमाण 800 अरित्न बताया है भनेर यहाँ 800 अरिनित्य बताया जाता है। ये फल पृथ्वी पर गिरकर महान शब्द करते हैं और उसी वृक्ष के फलों का रस नदी बनकर बहता है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वही नदी मेरु की प्रदक्षिणा परिक्रमा करके जम्बू वृक्ष के मूल में ही प्रवेश करती है और इलाव्रत वर्ष में उसी जम्बू रस को लोग खुश होकर पीते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जम्बू के फल का रस पीने, जामुन कि रस का पीने पर उनके वृद्ध अवस्था मृत्यु और आलस्य बाधा नहीं पहुंचाती है। अर्थात वो वृद्ध अवस्था में दुखी होती वृद्ध पहुंचाते हैं। अर्थात ना वो वृद्ध अवस्था में दुखी होते, ना असमय मृत्यु होती है, ना आलस्य बाधित करता है। वहाँ पर जम्बू नद नाम का देवभूषण सोना है भनेर यहाँ। जो इंद्रगोप कटी बरसाती राम की गुड़िया जैसे है। जो इंद्र गोप कीट बरसाती राम की गुड़िया जैसे कहते हैं, उसके समान कहते हैं कि समान चमकीला है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सब देश के वृक्षों का शुभ फल रस गिरकर शुभ कनक देश देवभूषण बन जाता है। उनका मूत्र और पुरुष भी विभागस सभी दिशाओं के बिखर जाते हैं और ईश्वर की कृपा से भूमि उस मृतिका को ग्रस लेती है। राक्षस पिशाच यक्ष हेमबान कहे गए तथा वो सभी तथा गंधर्व और अप्सराओं हेमकूट पर निवासी समझनो चाहिए। सभी नाग शेष वासुकी निषद पर निवास करते हैं। महामेरु पर 33 करोड़ यज्ञ देवता क्रिया करते हैं। मूंगे के समान नील पर्वत पर तो सिद्धि गण अमल ब्रह्मा ऋषि निवास करते हैं। दैत्य और देवता का पर्वत श्वेत पर्वत कहा जाता है। श्रृंगबान पर्वत श्रेष्ठ पितरों का चरण स्थल है। अब ये श्रृंगबान पर्वत श्रेष्ठ के पितरों को सचरण स्थल है। इन्हीं 9 देशों से यथा निर्धारित भागों में गतिशील और एक स्थान पर स्थित प्राणी रहते हैं। उनके देव मानुष के रूप में वृद्धि बहुत अधिक देखी जाती है, जिनका गणना नहीं किया जा सकती भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायु प्रोत पूर्व भाग द्वितीय अनुसंग पाद 70 अध्याय संपूर्णम किम पुरुष आदि देश का वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम् अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम्। अब श्री ब्रह्मांड पुराण को पूर्व भाग द्वितीय अनुसंग पाद में
अध्याय 18 मा जम्बूद्वीपका वर्णन। अब हाम्रो यो भारतवर्षमा पर्ने हामी जम्बूद्वीपको अन्डरमा छौँ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ जम्बूद्वीपका वर्णन। सुतजी बताउनुहुन्छ हिमावानम हिमालय पर्वत के मध्यम में पीठ पर कैलाश नाम का पर्वत है। हेर्नुहोस् है यहाँ कहाँ पर्वत है। उसी पर्वत पर श्रीमान धनपति कुबेर राक्षसों से राक्षसों के साथ निवास करते हैं। अलकाधिपति वहाँ अप्सराओं के साथ आनंद लिया करते हैं। कैलाश के पाद प्रदेश से संभूत पुण्य और शुभ शीतल जल है। मंद नाम से कमलों वाले सरोवर है। उसी दिव्य सरोवर से सुबह मंदाकिनी नदी उत्पन्न होती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। मंदाकिनी नदी कैलाश पर्वतबाट उत्पन्न भएर आके उन नदी के किनारे पर दिव्य विशाल नंदन वन है। कैलाश के पूर्वत से सभी दिव्य औषधि वाला पर्वत है। वहाँ पर्वत रत्न और धातुओं से युक्त है जो सुंदर शुभ्रन रत्न के समान विचित्र है तथा उसका नाम चंद्र प्रभा है भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसके पाद प्रदेश में महान दिव्य सच्छोद नाम का सरोवर है। उसी दिव्य सरोवर के सच्छोदा नाम का नदी निकलती है। उसके तीर पर अत्यंत दिव्य चित्ररथ नाम का शुभ वन है। उसी कैलाश पर्वत पर मणिभद्र अपने अनुचरों के साथ निवास करते हैं। कुरु यक्ष सेनापति कुबेर अपने ग्रह से घिरा हुआ रहते हैं। वहाँ पर पुण्य मंदाकिनी नदी स्वच्छ जल वाली है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वही मंदाकिनी नदी पृथ्वी मंडल के मध्य में होती हुई महासमुद्र में प्रविष्ट हो जाती है। कैलाश से दक्षिण पूर्व में शिव तत्व को औषधि वाले पर्व मनशील नाम का धातु वाले दिव्य चित्रांग पर्वत की तरफ लाल वर्ण वाले हिमशृंग सुनहरी चोटियों से युक्त सूर्य प्रभा नाम का महान पर्वत है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी पर्वत के पाद प्रदेश में महादिव्य लोहित नाम का सरोवर है। उसी सरोवर में लोहित नाम का महानद उत्पन्न होते। उनके किनारों पर विशोक नाम का देवों का वन है। उसी पर सरल स्वभाव वाले अच्छा धार्मिक ग्रहों के घिरा हुआ जितेंद्रिय मणिधर नाम का यक्ष निवास करती है। कैलाश से दक्षिण में तथा ऐश्वर्य पार्श्व में ही कुरु प्राणियों से औषधियाँ वाले पर्वत है। वही वृतासुर के शरीर से उत्पन्न 3 चोटी वाले अंजन पर्वत की तरफ वहाँ समस्त धातु युक्त सुंदर और महान वेधूत नाम का पर्वत है। उसी पर्वत के पाद प्रदेश में सिद्धियों को सेवित मानस नाम का पुण्य सरोवर है। उसी सरोवर से लोक प्रसिद्ध पुण्य सरयू नदी जुन अयोध्यामा आउँछन्, सरयू नदी त्यहाँबाट प्रकट भएर आउनुहुन्छ अरे। सरयू नदी उत्पन्न होती है। उन नदी के किनारे पर वैभ्राज नाम का प्रसिद्ध दिव्य वन है। वहाँ पर अंतरिक्ष और विचरण करने वाले सैकड़ों घोर राक्षसों से घिरा हुआ प्रहेति का पुत्र ब्रह्मापेत नाम का कुबेर का जितेंद्रिय सेवक रहते हैं। वहाँ अनंत पराक्रमी ही राक्षस है। कैलाश पर्वत के दूसरी ओर अर्थात पश्चिम में पुण्यशील प्राणियों का सुवर्ण धातुमय अरुणा नाम का शुभ पर्वत है। जिसके पास में सुवर्णमय शुभ शिला समूह की समावृत भगवान शिव का प्रिय मेघ के समान श्रीमान शोभायमान पर्वत स्थिति है भनेर यहाँ बताउनु भयो। सैकड़ों संख्या में तपाने वाला श्रृंग और शिखर में स्वर्ग को छूता हुआ मोजा नाम का घास वाले हिम से ढका हुआ महादिव्य दुर्गा पर्वत है। उसी पर्वत पर धूम्रलोचन भगवान शिव निवास करते हैं। उसी कैलाश पर्वत के पाद प्रदेश नीच से शैलोदा नाम का सरोवर है। उसी सरोवर के पुण्य शैलोदा नाम का नदी निकलती है।
वो नदी सीता और चक्षु के माध्यम से होती हुई दक्षिण में लवण समुद्र में प्रविष्ट होती है। उसी नदी के किनारे पर एक सुरभि नाम का दिव्य वन सुना गया है। कैलाश के दक्षिण उत्तर की ओर प्राणियों की औषधि वाला हरिताल मय गिरिश्रेष्ठ गौर नाम का पर्वत है। वही सुनहरी शिखर वाला सुमहान दिव्य मणिमय गिरी है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब उसी गिरी के पाद प्रदेश में शुभ्र एवं सुनारी बालू वाला मोहर मनोहर बिंदु नाम का सरोवर, जहाँ राजा भागीरथ है बहुत वर्षों तक गंगा के लिए निवास किया था, क्योंकि उसी पूर्वज सागर के पुत्र गंगा के जल में पवित्र होकर चले जाएंगे। यही मेरे है ऐसे निश्चय करके शिव ने समाहित चित्त गंगा देवी को वहाँ पहले ही प्रतिष्ठित में सोमपाद से उत्पन्न होकर 7 भागों में विभक्त हुई है भनेर यहाँ बताउनु भयो। वहाँ पर मणिजडित यज्ञ यूप तथा सोने की सीढ़ियाँ है। वहाँ पर इंद्र ने सब देवों को 7 यज्ञ करके सिद्धि को प्राप्त किया था। आकाश में जो नक्षत्र मंडल है वाला छाया पथ है जो रात में चमकते हैं, वही त्रिपगा देवी गंगा का ही रूप है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यसरी हामीले बुझ्नु पर्दछ है, जिसे आज आकाश गंगा कहा जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार ये गंगा अब अंतरिक्ष और आकाश को प्लावित करती हुई भगवान शंकर के सिर पर गिरी, तो वहाँ शंकर ने उन्हें अपनी योग माया से रोक लिया भनेर यहाँ बताउनु भयो। अगर नहीं शंकर भगवान ने नहीं रोकता तो वो तो सीधा पाताल में चला जाती भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जब शंकर जी ने रोक लिया तब क्रुद्ध गंगा की कुछ बूंदों पृथ्वी पर गिरी और उन बूंदों से बिंदु नाम का सरोवर बन गया भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसके बाद रोकी गए वो देवी गंगा शंकर पर बहुत क्रोधित हो गए तथा मन में शंकर को बहाने की बात सोचने लगी तथा ये सोचने लगी कि अपने प्रवाह में शंकर को लेकर पाताल में प्रविष्ट हो जाऊंगी। इसी प्रकार क्रुद्ध भगवान शंकर ने उनका अभिप्राय को जानकर उन्हें गंगा को अपनी बुद्धि से अपनी सिर की जटाओं में छिपाना चाहा भनेर यहाँ बताउनु भयो। जब वेग से पृथ्वी पर गिरती हुई गंगा तो सिर पर छिपा लिया, उसी समय उन्हें राजा भगीरथ को देखा जिसके धमनियाँ क्षीण हो चुकी थी और भूख से इंद्रियां व्याकुल हो चुकी थी। इसी प्रकार राजा भगीरथ ने शंकर जी को गंगा नदी के लिए पहले से ही संतुष्ट कर लिया था, क्योंकि जब उनके पूर्वज सागर पुत्रों को श्राप के बदले ये वरदान मिला था कि तुम्हारा वंश जब गंगा को लाएगा तब इनका उद्धार होगा। अतः इस वरदान को शंकर जी ने जाना और क्रोध को रोक लिया। ऋषि बीज ब्रह्मा जी ने महादेव को वरदान की याद दिलाई और कहा कि अब सुवर्ण की दीप्ति को धारण करो। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर भागीरथ की उग्र तप से प्रसन्न शंकर जी ने भागीरथ के लिए अपने तेज से रोकी गई गंगा को छोड़ दिया। उसके बाद छोड़ी हुई गंगा का स्रोत 7 भागों में विभक्त हो गया। त्यहाँबाट छोडेको 7 धारा भएर बाँडिए गंगा माता 3 धारों में पूर्व की और हेर्नुहोस् है कहाँ 3 धारों में पूर्व की और 3 धारा पश्चिम की ओर चली गई। अतः नदी गंगा का जो स्रोत 7 प्रकार हुआ, उनमें नलिनी, हृदयिनी और पावनी ये 3 हेर्नुहोस्, नलिनी, हृदयिनी और पावनी ये 3 धाराओं पूर्व की ओर जाने वाली हो गई। इसके बाद सीता, चक्षु और सिंधु ने 3 धाराओं में पश्चिम की ओर बहने लगी। तथा 7वीं धारा ने दक्षिण और राजा भागीरथ का अनुगमन किया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसी कारण ये उनका नाम भागीरथी हुआ। त्यही भागीरथले ल्याएका हुनाले, तपस्या गरेर पृथ्वीमा उतारेका हुनाले उनकी नाम गंगा माता को नाम भागीरथी भनेर पनि बस्यो अरे। फिर और वो दक्षिण लवण समुद्र में गिरी गई। ये 7
धाराओं में हिम वर्षा को अपलावित करती है। ये सभी उत्पन्न नदियाँ बिंदु नामका सरोवर से उत्पन्न हुई भनेर यहाँ बताउनु भयो। गंगाका उत्पत्ति का अनेकों मलेच्छ प्राय देशों को अपलावित करती हुई जहाँ जाती है वहाँ पर बासव इंद्र मेघ बरसाते हैं। जैसे कि सब नदियाँ सलिग्न कुंतला चीना बर्बर यवना अंद्रका और पुष्कर कुलिंदा अमचोल र दिचा र इन देशों को बहती हुई सीता नदी सिंधुबान को 3 भागों में विभक्त करती हुई पश्चिम समुद्र में गिर जाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसके बाद चीन भनेको चीन देश मेरु ताल मस मुलिका भद्र तुषार लम्याका बाहवक पराट और खस इन इतने जनपदों को अपलावित करती हुई चक्षु नदी समुद्र में गिर जाती है। अब दरद काश्मीर गांधार रोरस कुह शिव शैली इंद्रपद बसती विसर्जमा से सेंदवा रंद कर समठ अभिर रोहक सुन आमुख उर्धव मरु इन जनपदों को सिंधु नदी संचित करती है। गंधर्व किन्नर यक्ष राक्षस विद्याधर उरग कलाप ग्राम का पारद ततगण खस किरात पुलिंद कुरु भारत पांचाल काशी मत्स्य मगध सुहा उत्तर बंग और ताम्र लिप्त इन इतने मान्य शुभ जनपदों को गंगा भावित करती है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अपलावित करती है। उसके बाद वो गंगा विघ्न पर्वत पर टकरा कर लवण समुद्र में गिर जाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब उसके बाद पुण्यहादिनी नामका नदी पूर्व की और अभिमुख हो जाती है और उपभोग निषेध त्रिगर्तक धीवारा ऋषिका नीलमुख केकर अष्टोकर्ण किरात कालो दर विवर्ण कुमार सुवर्ण भूमिका जनपदों से होते हुए पूर्व से समुद्र पर्यंत सबको अपलावित करती हुई वो पवित्र नदी की पूर्व और दिशा की ओर चली गई और फिर अच्छे मार्गों को गमन करती हुई इंद्रधुम्न नाम का सरोवर को अपलावित करती है। तथा खरपथ वित्र शुक्रपथ के मध्यम से गुजरती हुई अजानिक जैसे कुपथों पर चलती चली गई है। इंद्रदीप नाम का लवण समुद्र में लवण समुद्र भनेको नुनको सागर है, वहाँ गिर जाती है। वहाँ हिमालय से निकल कर नीलानी पर पूर्व और चली गई। वो नदी तमोर जनपदों से होती हुई हंस मार्ग हे हया आदि पूर्व देशों को सेवा करती हुई बहुत से पर्वत को तोड़कर कर्ण हो प्राप्त कर सवमुख जनपदों को साथ मिलकर बालू के पर्वत मरु जनपद से जाकर विद्याधर जनपद को चली गई है और पर्वत मंडलों में मध्याह्न से लवण समुद्र में प्रवेश कर गई। उसके सैकड़ों नदियां हजारों उपनदियां वहां पर चली जाती है जहां इसी इंद्र वर्षा करते हैं, अर्थात अनेकों बरसाती नदियां भी है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब बसबोका कसा के किनारे सुरभि नाम का वन सुना गया है। उन वनों में हिरण्य श्रृंग पर जितेंद्रिय विद्वान कुबेर के मुनि कोबरेक मुनि रहते हैं, जो यज्ञ से युक्त अति महान असमित ओजस्वी और अच्छे पराक्रमी है। वहाँ विद्वान ब्रह्म राक्षसों के परिवृत चारों कुबेर को अनुचरण निवास करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार उसी पर्वतवासियों का समुद्र
समझने चाहिए। वहाँ के सब निवासी अपने अपने धर्म, अर्थ और काम को क्षेत्र के एक दूसरे को दो गुणे है भनेर यहाँ भनौँ। हेमकुट पर्वत की पीठ पर बरह बर्चो बाण नामका सरोवर है। उसी सरोवर से मनस्विनी ज्योतिष्मती नाम का नदी निकलती है। वो दोनों ही भाग में अब गाहन पर कर पूर्व पश्चिम समुद्र में गिर जाती है। उसी उत्तम निषेध पर्वत पर विष्णुपद नाम का सरोवर, उसी सरोवर के गंधर्वी और नाकुली दो नदियाँ उत्पन्न होती है। मेरु पर्वत के पास से चंद्रप्रभा नाम का महासार उत्पन्न होती है। वहाँ पर पुण्य जम्बू नदी, जिसके जम्बू नद कहा गया है, इसी प्रकार इसका अर्थ है ये भी हो सकता है कि जहाँ पर सोना बनाए गए हैं, हो सकता है उसी जम्बू नदी में सोना पाए जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। नीलागिरी नीला पर्वत पर सफेद कमल के समान जल वाला पयोदक नाम का सरोवर, उसी सरोवर से पुंडरिका का और पयोदा नाम का नदियाँ निकलती है। श्वेत पर्वत के लगा हुआ सरोवर में मानस है, उसी मानस सरोवर में ज्योतिष्ना और मृग कामा नदी निकलती है। ये सरोवर कुरु जनपदों से विख्यात तथा कमलों के मछलियों और पंछियों के समूह के व्याप्त है। और रुद्रकांत नाम का वहाँ एक और सरोवर है जिसका भगवान शंकर ने बनाया था। अन्य अनेकों सरोवर भी कमलों का मछलियों और पंछियों को व्याप्त जो बाहरा जया नाम से प्रसिद्ध है और बाहरों बारह समुद्र के समान प्रतीत होती है। उन सरोवर से शांत और महादेवी दो नदियाँ उत्पन्न हुई है। किमपुरुष आदि देश में वर्षा नहीं होती, वहाँ के श्रेष्ठ नदियाँ जमीन से निकले हुए जल को लेकर अन्य स्थानों में बहती है तथा ऋषभ, दुदुम्बी तथा सुंदर महापर्वत, धुम्रा आदि पर्वतों में है। आयताकार बहती हुई लवण समुद्र में गिर जाती है। उदासीनता नदियाँ चंद्रका तथा सुमहांता द्रोण पर्वत, जिसका उच्च चोटी है, उनके बहती हुई उत्तर सीमा में जाकर समुद्र में मिली जाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब सोमक बराह नदी पर्वत के जो पश्चिम दिशा में आयतकार फैले हुए लवण समुद्र के प्रविष्ट है। चक्र बलाहक और जो मीना का पर्वत है, उस महापर्वत दक्षिण समुद्र में आयतकार फैला हुआ है। चक्र और मीना का पर्वत के मध्यम दक्षिण दिशा में और वहीं पर सर्वतक नाम का अग्नि है। वहीं अग्नि ही उसी जल को पीते हैं नाम से वो सब समुद्र बास और बड़ा वा मुख कहा जाते हैं। वो बाहरों पर्वत इंद्र द्वारा पंख काटने के भय से लवण समुद्र में प्रविष्ट हो गए तथा वो जो श्वेत चंद्रमा के खरगोश और आकृति दिखाई देती, ये भारत वर्ष के 9 भेद ही दिखाई देते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ये भारत के 9 भागों में प्रतिबिंब यहाँ भारत में ही दिखाई देते हैं, अन्यत्र कहीं भी चंद्रमा के उदय होने पर नहीं दिखाई देते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यही वाले चंद्रमा सूर्य उदयको देखिने ठाउँ यही भारतवर्ष मात्रै होइन, अन्य ठाउँमा उदयको पनि देखिँदैन अरे। इसी देश के वासी आरोग्य, आयु, धर्म, अर्थ और काम आदि गुणों से उत्तर पूर्व देववासियों की अपेक्षा अधिक समृद्धि है। इसी प्रकार उन्हें देशों में अनेकों जातियों को प्राणी निवास करते हैं। इसी प्रकार ये पृथ्वी संपूर्ण विश्व को धारण करती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यदि भनेर इसी प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण को वायु प्रोत पूर्व भाग द्वितीय अनुसंग पाद अथा 18 अध्यायम जम्बूद्वीप का वर्णन नाम 18 अध्यायम संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे
त्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं श्रीश्यामनारायण हे मुकुन्द लक्ष्मीपते केशव वासुदेवं। नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। नमो भगवते वासुदेव। एक छिनमा फेरि